अग्रीमेंट ऑफ सेल होना ये जरूरी नहीं है कि आप रेरा में केस करें और केस जीते। जी हां, एक अग्रीमेंट ऑफ सेल ये साबित जरूर करता है कि एक होम बायर और बिल्डर के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, पर यही एक कारण नहीं हो सकता और यही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता कि एक होम बायर जाए और रेरा में केस के लिए अपने केस के लिए न्याय मांगे। जी हां, इसका होना ना होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है अगर आप बाकी सारी शर्तें पूरी कर सकते हैं। ये क्या है और कैसे एक होम बायर को न्याय मिला जबकि उसके और बिल्डर के बीच में अग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड नहीं था, फिर भी इंटरेस्ट मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं, रिफंड मिल रहा है, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल दो होम बायर्स थे, दोनों रिलेटेड थे, वाल्केश्वर के रहने वाले हैं और उन्होंने लिया था दो घर बदलापुर में। लेक रिवेरिया करके प्रोजेक्ट है, सिद्धि टेक बिल्डर जो दादर के हैं, जहां उनका ऑफिस है, वहां से वो ये बदलापुर का प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो कुछ 2012 में इन होम बायर्स ने ये 650 स्क्वायर फीट के एक एक घर, ऐसे दो घर लिए जो उनको टोटल 26 लाख में पड़ रहा था। हर एक घर 13 लाख रुपए का था। उन्होंने उसी वक्त कुछ 9.5 लाख हर एक घर के पीछे पैसे भी दे दिए थे और 75% से ज़्यादा पैसे दे दिए थे। बिल्डर ने उनको 2012 में कहा था कि हम 2014 तक आपको पोजेशन दे देंगे। अब 2013 के बीच में बिल्डर ने एक लेटर भेजा, कहा कि पोजेशन थोड़ा और डिले होगा, 18 महीने और लगेंगे और अगर मैं नहीं दे पाया तो आपको इंटरेस्ट सहित दूंगा। तो ये 2016 तक चला गया। ऐसे चलते चलते और इनके बीच में जो एक ये था, केवल अलॉटमेंट लेटर था, अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं रजिस्टर हुआ था 75% पैसे देने के बावजूद भी। अब बिल्डर 2017 हो गया, 2020 हो गया, 21 हो गया, तो बिल्डर ने इन्हें पोजेशन दिया ही नहीं। और फाइनली ये जो वाल्केश्वर के दोनों रेसिडेंट्स थे जिन्होंने ये लेक रिवेरिया प्रोजेक्ट में घर लिया था, उन्होंने महारेरा में शिकायत दर्ज की और कहा कि भैया हमें हमारा रिफंड दे दीजिए। महारेरा ने ऑर्डर तो दिया, पर महारेरा ने 2012 को न गिनते हुए 2017 गिना और कहा कि भैया जो पोजेशन डेट बिल्डर ने रेरा के वेबसाइट पर लिखा है वहां से हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी महारेरा ने कहा था कि जो अग्रीमेंट नहीं है पर वो डेट, जो अलॉटमेंट लेटर था, वो भी उन्होंने कबूल किया। अब ये पहुंच गए, जो होम बायर्स थे वो नाराज थे इस ऑर्डर से, जो अभी 2025 के साल के शुरुआत में ही आया था। तो ये पहुंच गए अपीलेट ट्रिब्यूनल में और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिसंबर में एक ऑर्डर दिया जो फाइनली ये कहता है, पहला चीज तो ये कहता है कि बिल्डर ने कहा कि हमारे और इनके बीच में अग्रीमेंट नहीं है, तो आप ये केस नहीं सुन सकते। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपने इनको अलॉटमेंट लेटर दिया है, इन्होंने आपको पैसे दिए हैं, आपने वो पैसे लेने की कबूली भी दी है। अलॉटमेंट लेटर पे कोई डेट हो या ना हो पोजेशन का, ये कोई मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने इनसे पैसे लिए, घर देने की बात कही और आपने इन्हें 2013 के दरमियान में कहा था कि हम आपको 2014 तक घर दे देंगे, पर आपने नहीं दिया। उसके बाद 2016 का भी डेट दिया था पर फिर भी नहीं दिया, और उसके बाद भी जो डेट दिए तब तक नहीं दिया, और शायद अब तक उस इमारत में ओसी ऑर्डर के हिसाब से तो नहीं आया हुआ है। और महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि अलॉटमेंट लेटर है, पैसे दिए, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और रेरा ये नहीं कहता कि अगर आपको किसी भी हालत में होम बायर को इस तरीके से छोड़ दिया जाए, भले ये प्री रेरा का अलॉटमेंट लेटर है, रेरा 2017 में यहां पर लागू हुआ महारेरा, पर उसके बावजूद भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये प्री रेरा का ऑर्डर है, प्री रेरा का अलॉटमेंट लेटर है, फिर भी वो मान्य है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने की वजह से आपको इनको इंटरेस्ट देना है। और वो भी जो ये 2017 कहा था महारेरा ने, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं, आपको पहले से जिस दिन से पेमेंट रिसीव किया है उस दिन से आपको इनको इंटरेस्ट देना है। और ये ऑर्डर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अग्रीमेंट नहीं है तो हम महारेरा में जाके शिकायत कैसे करें, अग्रीमेंट नहीं है तो हम रेरा से न्याय कैसे मांगे। ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो गया, अगर बिल्डर ने आपको अलॉटमेंट लेटर दिया है, लिखित में दिया है, दोनों का हस्ताक्षर, आपने पैसे दिए हैं, उसका एक्सेप्टेंस का है कोई प्रूफ, चाहे आपने बैंक से दिया हो या रिसिप्ट आया हो, अगर आपने कैश दिया है,
तो ये मान्य होता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सोचकर मत चलिए कि अग्रीमेंट ऑफ सेल है तो ही आप रेरा में शिकायत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस केस से जुड़े हुए केस का नंबर और किसने कब फाइल किया वो दे दूंगा, ताकि आपको ये ऑर्डर ढूंढने में भी आसानी हो। इसके अलावा ये ऑर्डर के ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर भी अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर पढ़ें ताकि आप अवेयर रहें। अवेयर इस कारण रहें ताकि आपको कोई इस तरीके से बिल्डर ये ना कहे कि अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं है तो छोड़ दो, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, और आप हार मान के ना वापस आ जाए, क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को और वेबसाइट को स्क्वायर फीट इंडिया को आप ज़रूर जाकर विजिट कीजिए, और हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सेव करके रखें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।